हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 4 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस बीम। फिक्स और कंटिन्यूस बीम को सॉल्व कैसे करते हैं इस मेथड से। मतलब यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, थ्री मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, थ्री मोमेंट इक्वेशन के हेल्प से या थ्री मोमेंट मेथड के हेल्प से कि कैसे हम लोग फिक्स और कंटिन्यूस बीम को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस का मतलब है कि हमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स निकालना आना चाहिए। तो ये इस मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले क्लास में देखा था। तो यूनिट 1 में देखा था हम लोग कि ये आपका इक्वेशन है जो कि दो स्पान के बीच में लगता है। तो दो स्पान आपको लेना होगा। जैसे इसमें लिया था हमने स्पान ए बी और बी सी, तो इस हिसाब से हमने ये इक्वेशन लिखा था जो यूज होगा थ्री मोमेंट मेथड में। तो एम ए एल वन प्लस टू टाइम्स ऑफ एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू इक्वल टू सिक्स ए वन एक्स वन बाय एल वन प्लस सिक्स ए टू एक्स टू बाय एल टू। इसमें जो मोमेंट निकल के आता है, अगर मोमेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है, अगर मोमेंट जो निकल के आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो हॉगिंग हो रहा है। ठीक है, हॉगिंग हो रहा है। अगर निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये सैगिंग हो रहा है। ये सिर्फ इस कंडीशन में चलेगा, क्योंकि इसमें जो भी निकल के आता हो, अगर निगेटिव आता है तो सैगिंग होगा और पॉजिटिव आता है तो हॉगिंग होगा। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो इसको करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखो, ये है हम लोगों का फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने आना चाहिए हमको। तो ये मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें अगर सेंट्रल लोड डब्ल्यू लग रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, इसका ट्रेंगल बनेगा, जो ऑर्डिनेट होगा वो डब्ल्यू एल बाय फोर होता है। अगर किसी डिस्टेंस ए पे लग रहा है और दूसरा डिस्टेंस बी है, तब भी पॉइंट लोड की वजह से हमारे पास फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा डब्ल्यू ए बी बाय एल। ठीक, डब्ल्यू ए बी बाय एल बनेगा। तो ये भी ट्रायंगल बनेगा। अगर सी जी का निकालना हमें एक्स बार यहाँ से लेकर के, ये सी जी कहीं पर्टिकुलर यहाँ होगा, तो अगर इस डायरेक्शन में हमको एक्स बार निकालना, तो ये होता है ए प्लस टोटल लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक अगर स्पान का एल है, तो ए प्लस एल बाय थ्री। ठीक है, अगर इस साइड से निकालना होगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए। अब ये इस साइड से चल रहा है, तो ये क्या है, बी है, तो बी प्लस एल बाय थ्री। ठीक, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। अगर ये हमारे पास अगर यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल के केस में कैसा बनता है, हमारे पास पैराबोला बनता है जिसका ऑर्डिनेट होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, में जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट होता है। और ये एक्स बार कितना होगा, ये जो स्पान एल है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, जितने दूर में हमारे पास ये फैला हुआ है यूडीएल, उसका आधा। तो ये सी जी हो जाएगा। एरिया निकालना है तो टू बाय थर्ड बेस इन टू हाइट, तो बेस इसका एल हो गया और हाइट ही हो गया। बस इतना था, इसको करना था हम लोगों को। तो ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है क्या, कि एक आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कितने स्पान है, हमारे पास तीन स्पान है। स्पान का नाम लिख लेते हैं हम लोग। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। ठीक है, तो हमारे पास कितना, तीन स्पान है, ए बी बी सी और सी डी। तो ये कंटिन्यूस बीम का तीन स्पान है। इस पे लोडिंग कैसा लग रहा है, एक लोडिंग लग रहा है यहाँ पे, एक लोडिंग यहाँ पे लग रहा है और एक यूडी लग रहा है। इसकी वजह से हमको क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है कि मोमेंट एट बी कितना आएगा और मोमेंट एट सी कितना आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये रिएक्शन जितने भी पॉइंट आपको मिल रहा है ना, तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन फाइंड आउट करना, लास्ट में एस एफ डी और बी एम डी बनाना है, एस एफ डी एंड बी एम डी ड्रॉ करना है। बस इतने काम करना है कि ये कैसे होगा, एस एफ डी और बी एम डी कैसे बनेगा फाइनल। और ये क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो अब ये है यूडीएल, ये पॉइंट लोड लग रहा है स्पान ए बी में, इधर से 4 मीटर है, इधर से 2 मीटर है। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉइंट लोड की वजह से फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, तो इसमें ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रायंगल हमने बनाया, इसका और एरिया निकाल लेते हैं। तो ये एरिया कितना होगा, ये जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो डब्ल्यू कितना है, 18 है, तो 18, ए कितना है 4, बी कितना है 2, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 4 प्लस 2 6। तो इस तरह से ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो ये कितना आता है, कैलकुलेट आप भी करो, मैं भी करता हूँ। 18 इंटू 4 इंटू 2 बाय 6, तो ये आता है 24। कितना आया, 24। तो ये लाइन खींचने से मतलब नहीं था।
ये मिटा सकता हूँ, ठीक। ये 24 है। इसका कैसे बनेगा, इसका भी ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल हमने बनाया, इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, WL/4। तो W कितना, WL/4 भी कर सकते हो या WAB/L भी कर सकते हो, दोनों से आंसर उतना ही आएगा। तो आप WL/4 करके देखो, मैं WAB/L करके देखता हूँ। तो W कितना होगा 16, A कितना होगा 2, B कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय L, L कितना है 4। तो ये आ जाता है 16, ठीक है। तो ये 16 आ जाएगा, इसका ऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक ऑर्डिनेट जो होगा ये इसका 16 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये यूडीएल लगा है, यूडीएल की वजह से कैसा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, तो पैराबोला बनता है। तो पैराबोला बना लेते हैं हम लोग, ये पैराबोला हमने बना लिया। अब इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, WL²/8, ठीक है। तो W कितना होगा 3, L मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो कितना हो जाएगा 3 × 4² 8, तो ये होता है 6। तो ये WL²/8 से ये इतना आ जाता है 3 × 4² 8, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इनका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया, ये पहले वाले का एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये निकाल के इसी में हम लिख लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ता है हम लोग यार नोटेशन से लिखते हैं। ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाफ बेस, बेस कितना हो गया 6 इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया 24। तो 0.5 × 6 × 24, ये होता है 72, ठीक। A2 निकाल लो, A2 मतलब ये वाला एरिया, हाफ बेस, बेस मतलब ये हो गया ये वाला 4 इंटू हाइट, हाइट कितना 16। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आता है 32। अब ये A3 ये वाला, इसका क्या हो जाएगा 2/3 बेस इंटू हाइट, तो 2 × 4 × 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता 40, ठीक। तो ये इसका इतना एरिया आ गया। अब हम लोग स्पान कंसिडर कर लेते हैं, क्या कि स्पान कौन सा, AB BC। सबसे पहले हमें 2 स्पान की जरूरत होता है कि AB एंड BC, ठीक है। स्पान AB और BC, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना आ जाता है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या 3 मोमेंट थ्योरम, ठीक है। अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम, तो कितना आ जाएगा, ये स्पान और ये स्पान क्लिक कर रहा है, तो ये हो जाएगा MA × L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB L1 प्लस L2 प्लस MC × L2 इक्वल टू 6A1x1 बाय L1 प्लस 6A2x2 बाय L2, ठीक है। अब देखो ये सिंपली सपोर्टेड है और आउटर स्पान है, तो ये MA कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, प्लस MB, तो ये इंटरमीडिएट स्पान हो गया, ठीक है। ये इंटरमीडिएट स्पान हो गया, तो यहाँ पे MB की वैल्यू 0 नहीं होगा, तो MB की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा L1। तो L1 कितना हो जाएगा, ये वाला स्पान, पहला वाला स्पान L1 होता है, तो ये AB स्पान L1 हो जाएगा। तो कितना होगा 4 + 2 कितना होगा 6, तो ये 6 प्लस L2, L2 मतलब दूसरा स्पान हमारा L2 हो जाएगा, तो ये 4 है, 4 प्लस MC × L2, L2 मतलब ये वाला स्पान 4, तो यहाँ मैं 4 आगे लिख लेता हूँ इक्वल टू 6A1, A1 मतलब ये वाला एरिया, पहला वाला स्पान का एरिया A1 कितना है 72 है, तो 72 लिखा हमने। X1 मतलब आप ये वाला स्पान ले रहे हो ना AB, तो AB तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक CG जो होगा ये आपका हो जाएगा X1, ये हो जाएगा 4 प्लस, इस साइड से चल रहा ना, तो 4 प्लस L, L कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा 10/3 हो जाएगा। तो X1 कितना होगा 10/3 डिवाइडेड बाय L1, L1 कितना होगा टोटल 6, ठीक है, प्लस
6 A2 मतलब ये वाला स्पान का, ये वाला स्पान को दूसरा है, तो ये हमने A2 ये वाला लेंगे। तो A2 कितना आ रहा था 32 हो गया। अब ये X2, अब देखो X2 कहाँ से लेंगे, हम इधर से नहीं लेंगे, हम हमेशा जो स्पान कंसिडर कर रहे हैं ना ए बी और बी सी, तो दो स्पान हुआ तो उसका आउटर तो ए बी का आउटर कौन सा होगा, ये वाला। बी सी का आउटर कौन सा होगा, ये वाला बाहर वाला। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा x2, ठीक है। तो ये कितना होगा, आधा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय L2 मतलब टोटल 4, ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 10, 10 दूना 2 20 MB प्लस 4 MC इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आता है, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, 72 इंटू 10/3, तो ये होगा 240 प्लस 6 इंटू 32 इंटू 2/4, तो ये होगा 336। कितना रहा, 336। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्पान कंसिडर करेंगे कौन सा, दूसरा कौन सा, बी सी और सी डी, दो स्पान क्या था ना, ए बी बी सी, तो पहले वाले स्पान को छोड़ देंगे। अब जब नेक्स्ट स्पान कंसिडर करेंगे तो पहले स्पान को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसके बाद दो और लेंगे। तो ए बी वाला पहला था तो इसको छोड़ दिया, तो कौन सा बचा, बी सी एंड सी डी। तो हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर फॉर स्पान बी सी एंड सी डी, ठीक है, ये वाला। इसके लिए 3 मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, तो ये एम बी इंटू L1। अब जो ये होगा स्पान बी सी, ये हो जाएगा L1, और सी डी होगा, ये कौन सा हो जाएगा, L2। तो ये हो जाएगा एम बी L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम सी L1 प्लस L2 प्लस एम डी इंटू L2 इक्वल टू 6 A1 X1 बाय L1 प्लस 6 A2 X2 बाय L2। तो यहाँ से एम बी, अब ये वाला स्पान हमारा 1 वाला हो गया, तो L1 का डिस्टेंस कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो ये 4 MB प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC। L1 4 है, L2 कितना है, ये भी 4 है, तो ये वाला 1 स्पान हो गया हमारे पास, तो L1 बोला। ये वाला 2 स्पान हो गया, तो हमने इसको L2 बोला। तो 4 प्लस 4 प्लस, अब MD क्या, आउटर सिंपली सपोर्टेड स्पान है, आउटर सिंपली सपोर्टेड में है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट 0 हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड में मोमेंट 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया इक्वल टू 6। अब ये A1 कौन सा हो जाएगा, देखो A1 कौन सा, ये वाला लिए हो तो ये वाला 1 होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो एरिया होगा ये वाला 1 होगा, तो मतलब ये वाला हमने 2 लिखा, तो ये लेकिन 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो ये होगा 32। अब ये X1 मतलब ये BC और CD लिए हो, तो BC स्पान का आउटर सपोर्ट कौन सा होगा, B होगा, तो B पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये आपका X1 हो जाएगा। तो ये मिड में ही लग रहा है, तो सेम रहेगा, कितना, 2 रहेगा, तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाय L1 कितना हो गया, 4 प्लस 6 टाइम ऑफ A2 मतलब हमारे पास स्पान ये वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कितना है, 40 है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 40 X2। अब देखो X2 कहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, X2 हम लेंगे यहाँ से, आउटर स्पान CD का आउटर स्पान से लेकर के ये इसका CG तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा X2 हो गया, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, इसका लेंथ 4 मीटर, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ MB प्लस 8, 4 प्लस 4 8 दूना 16 MC इक्वल टू
ये होता है 6 × 32 × 2/4 प्लस का 6 × 40 × 2/4, ये आता है 40 नहीं होगा, 2/3 बेस इंटू हाइट, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 4 दूना 8 दूना 16, तो ये 16 ही बच रहा है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो कितना आ जाएगा? 6 × 3 × 32 × 2/4 प्लस 6 × 16 × 2/4, ये आता 144। कितना जाएगा? 144। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब देखो इसमें अब स्पान कोई बचा क्या? सारा हो गया। ए बी बी सी ले लिया, अगला बार हमने बी सी सी डी ले लिया, तो अब कोई स्पान बच नहीं रहा, तो अब इतना खत्म हो गया। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उससे फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। तो 1 वाला क्या था? 40 MB प्लस 4 MC इक्वल टू 36। 40 MB 20 MB सॉरी 20 MB प्लस 4 MC इक्वल टू 336। दूसरा वाला क्या है? 4 MB प्लस 16 MC इक्वल टू 144। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, मैनुअली तो नहीं करेंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। मोड में जाना है, मोड में जाने के बाद इक्वेशन दबाना, अननोन कितना? 2 है, A1 की वैल्यू 20 डाला, A2 की वैल्यू 4 और सॉरी A1 की वैल्यू 20, B1 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू 336, फिर A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 16 और C2 की वैल्यू 144। तो यहाँ से आपके पास MB निकल के आता है 15.78 किलो न्यूटन मीटर। अब प्लस में आया, इसका मतलब ये कैसा है? हॉगिंग है। कैसा है? हॉगिंग। ठीक है। अब MC कितना आ रहा है? MC आ रहा 5.02 5.05 5.05 किलो न्यूटन मीटर। ये कैसा आएगा? हॉगिंग। ठीक है। तो बस ये बन जाता है। अब इसका डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बन जाए। देखो डायग्राम कैसा, ये था ना स्पान हमारे पास, इसी में बना सकते हैं। जैसे देखो कोना मिटा दो। इन्हें मिटाने के बाद क्या ना, मुझे फिर से बनाना नहीं होगा, उसी में बन जाएगा। आप लोग को फिर से बनाना पड़ेगा। ये कितना? 24 था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 24, ये 16, यहाँ पे 6।
ठीक है। तो एम बी कितना था 15.78 और एम सी 5.05, तो बन जाएगा जैसे, ठीक है। अब एम बी की जगह पे कितना 15.08 है ना, तो ये 15.08, ये सारा प्लस है, ये प्लस है, क्यों, सैगिंग को हम प्लस ले रहे हैं, हॉगिंग को माइनस ले रहे हैं, तो ये हॉगिंग में आया था कितना 15.07, ठीक है। ये कितना था एम सी 15.78 है ना, ये आ रहा है 5.05, यहाँ जीरो था, यहाँ जीरो था, तो इन सबको मिला देंगे, जीरो को इससे मिलाया हमने, ठीक है, इसको हमने फाइनल इससे मिलाया और इसको हमने ये इससे मिला दिया, ठीक। अब जो बचा उसको हैच कर देंगे, तो ये है हैच कर देते हैं। ये कैसा बचा, ये प्लस वाला था, ये वाला माइनस था, तो ये सारा तो जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये प्लस बचा हुआ, ये सारा का सारा माइनस, ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये बन गया हमारा पास फाइनल पीएमडी। अब शेयर फोर्स निकालना है, उसके लिए हमें क्या रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये मान लो ये हो गया आर ए, ये हो जाएगा आर बी, ये हो जाएगा आर सी, ये हो जाएगा आर डी, ठीक है। तो आर ए आर बी आर सी आर डी निकालना है, 4 रिएक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो कितना हो जाएगा आर ए इंटू 4 + 2 कितना होगा 6, माइनस का 18 इंटू 2 इक्वल टू, ये कितना आ रहा था -15.78, तो यहाँ से आर ए आ जाता है कितना 18 इंटू 2 माइनस 15.78 डिवाइड बाय 6, तो 3.37 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब समेशन एट सी बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू 0 टूवर्ड्स डी, टूवर्ड्स राइट साइड लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आर डी इंटू 4 टाइम्स ऑफ आर डी माइनस का 3 इंटू 4 इंटू 4/2, ठीक है। यहाँ था ना मोमेंट कितना था माइनस, मतलब हॉगिंग था ना, तो ये हो जाएगा कौन सा 5.05, तो इक्वल टू 5 माइनस का 5.05, ठीक है। देख रहे माइनस क्यों लिया, यहाँ माइनस क्यों लिया, देखो थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या है, ये तीनों स्पान को ना अलग अलग किया, ठीक, समझ लो, ये ए है, ये बी है, ये भी बी है, ये सी है, ये भी सी है, ये डी है, ठीक। अब यहाँ पे कैसा मोमेंट लग रहा है, हॉगिंग लग रहा था ना, हॉगिंग मतलब ये कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, ये इस टाइप का हॉगिंग था, इस टाइप का होगा, तो ये बी पे कैसा हॉगिंग लग रहा था, देखो हमारे पास बी पे कैसा आ रहा था, हॉगिंग आ रहा था, हॉगिंग आ रहा मतलब हॉगिंग करेगा ना, ये ऐसा हॉग करेगा। अब ये कैसा डायरेक्शन है इसका, क्लॉकवाइज,
इसको बैलेंस करने के लिए कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, और कभी भी सिंपली सपोर्टेड के पास हमारे पास मोमेंट की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। ओवरऑल मोमेंट की वैल्यू जीरो है, लेकिन यहाँ मोमेंट आ रहा है कितना, ये आ रहा है आपका 15.78 का आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज लगाया 15। तो ओवरऑल अगर मोमेंट को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.78 का काउंटर मोमेंट लगाया तो ओवरऑल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 15.78 हुआ। तो अब ये सी पॉइंट पे देखो, तो सी पॉइंट पे कितना लग रहा, 5.05, 5.05 का कैसा लग रहा था, हॉगिंग लग रहा था, तो हमने हॉगिंग लगाया सी पॉइंट पे। अब इसको काउंटरएक्ट करने के लिए कैसा करेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये आपका कौन सा है मोमेंट, ये है आपका क्लॉकवाइज। इसको काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लगाया कितना, 5.05 का, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सी पे ओवरऑल मूवमेंट तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट कौन सा, सिंपली सपोर्टेड है। तो कभी भी सिंपली सपोर्टेड पे मूवमेंट आता है क्या, नहीं आता है। कितना होता है मूवमेंट, वहाँ पे जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, तो एक साइड कितना आ रहा है, 5 पॉइंट का क्लॉकवाइज आ रहा है, दूसरे साइड हमने लगाया एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल मूवमेंट तो जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन एक साइड में, किसी एक साइड में देखोगे तो मूवमेंट लग रहा है, ठीक। तो डी पे तो फाइनली जीरो है ही। तो यहाँ पे आपका ये लग रहा था कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये यहाँ पे आपका आर डी था, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 4 मीटर। तो अब ये वाला लिख रहे होते ना, टूवर्ड्स लेफ्ट, समेशन ऑफ मोमेंट एट सी टूवर्ड्स लेफ्ट। तो सी पे जितना भी मोमेंट लग रहा है वो सबका जीरो करो। तो क्या हो रहा था, आर डी कैसा है, ये आर डी लग रहा है, ये कैसा है, ये आपका घूम रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिया, पॉजिटिव। तो आर डी इंटू 4 किया। अब ये क्या है, क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ पे आप खड़े हो और इधर देख रहे हो, तो ये लोडिंग के वजह से, यूडीएल की वजह से ये क्लॉकवाइज हुआ। हमने क्या, -3 × 4 × 4/2। अब मैं इक्वल टू इधर इसलिए ले गया क्योंकि जीरो के इक्वल करना था। अगर नहीं ले जाओगे तो क्या होगा, अगर मैं नहीं लिया, समेशन टोटल जीरो करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो गया, ये आपका हो गया कौन सा, ये डायरेक्शन से घूम रहा, मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या प्लस ले रहे हैं हम लोग, तो प्लस 5.05 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ, तो वही मैं इसको इस साइड ले जाकर माइनस कर दिया था, तो एक ही बात है। तो 4RD इक्वल टू माइनस का 5.05 प्लस का 3 × 4 × 4/2, ठीक है। तो यहाँ भी करोगे तो वैसे ही होगा। तो ये पता होना चाहिए कि करते कैसे है। तो RD इक्वल टू कितना हो जाएगा, RD इक्वल टू 3 × 4 × 4/2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आता 4.7375 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब RD निकल गया और RN निकल गया। अब हम RC पे राइट साइड अगर देखें हम लोग, तो हमारे पास RB निकल जाएगा। देखो, समेशन ऑफ मोमेंट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट एट C इक्वल टू 0 टूवर्ड्स कितना, राइट लिया था ना, तो अभी लेफ्ट ले लेते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब यहाँ पे आ गए, यहाँ से ये इधर सारा जितना लग रहा है उसका ले लेंगे। मतलब यहाँ पे खड़े होकर आप इधर देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या RA लग रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, RA इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये हो गया 2 + 2 4 + 2 6 और 4 10, तो कितना हो गया 10 × 10। अब ये क्या है, हमने ये वाला ले लिया, कैसा भी ले सकते हो साइन, प्लस किसी को भी ले लो, किसी को माइनस ले लो करने के लिए। तो ये है हमारे पास कैसा, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज को क्या लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया, तो प्लस RB। अब ये RA की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पुट करते कितना, 3.37, तो यहाँ पे 3.37 लिखा, प्लस RB इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, 4 हो गया। अब ऊपर वाला बचा है ना माइनस का, ये 18 है। अब ये क्या हो गया, ये सारा हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, और ये क्या है, ये घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, माइनस का 18 ×
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 4+2 कितना 6 हो गया, ठीक। माइनस का 16 इंटू यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक। तो ये हो गया। अब बी पे ओवरऑल मोमेंट कितना है, एक साइड आपका 15 क्लॉकवाइज है और 15 का एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मोमेंट कितना होगा 0, तो ये वाला मोमेंट ऐड नहीं होगा। अब ये वाला मोमेंट बच रहा है। अब ये वाला मोमेंट कैसा लग रहा है, ये वाला मोमेंट देखो कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, और हमने क्या किया है इसमें क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लियो, तो प्लस कितना +5.05 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास आर बी आ जाएगा। तो यहाँ से आर बी निकालो कितना आ रहा है, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालो। 25.31 आर बी आ रहा है, 25.31 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आर ए आ गया, आर बी आ गया, आर डी आ गया, अब क्या बचा आर सी। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 ले, अभी इसका जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बताया था कि पता होना चाहिए कि कैसे मोमेंट निकलता है। तो देखो मैं इधर लिखता हूँ ना, क्या होता है आप कैसे भी लिख लो, उसके बाद में ये पता होना चाहिए। जैसे एम बी लिखा था ना हमने, एम बी किधर लेफ्ट साइड लिखा था, तो ये कैसा हो रहा था हमारे पास, ये क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था हमने, ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था। अब ये कैसा हो गया था, ये हमारे पास 15.78 था ना, तो यहाँ पे कैसा था 15.78 आपके पास आ रहा, तो माइनस करके लिखा। अब यार ऐसा लिखो या पूरा डायग्राम बनाओ, पूरा नोटेशन क्लियर करो, फिर उसके बाद लिखो, तब भी हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो कैसे भी कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, प्लस माइनस में ही गड़बड़ होता है, ठीक है। इधर जगह नहीं है, आगे लिखे हम लोग, यहाँ लिखो समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू 18 प्लस 16 प्लस 3 × 4, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू डाल दो 3.37, 3.37। आर बी की वैल्यू डाल दो 25.31, 25.31। आर सी की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, निकालना है ना। आर डी कितना हो गया 4.73 इक्वल टू 18 प्लस 16 प्लस 3 × 4। यहाँ से फाइनल निकल के आ जाएगा आर सी 18 प्लस 16 प्लस 12 माइनस का 3.37 और 25.31 और 4.73, तो यह आता 12.59, तो यह 12.59 यूनिट किलो न्यूटन। तो आर सी आ गया था हमारे पास 12.59। आर डी कितना आ गया है, आर डी आया 4.73। आर बी आ जाता है 25.31, आर ए आ जाता है 3.37, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये निकल जाएगा क्या, एस एफ डी बन जाएगा, तो बना लेते हैं हम लोग।
क्या बना रहे हैं हम लोग, SFD, ठीक है। लेफ्ट साइड में अपवर्ड हमारा पॉजिटिव रहेगा और डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगा, लेफ्ट से राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट से राइट साइड से जाते तो अपवर्ड है, पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है वो लिख लेते हैं हम लोग 3.37। तो ये हो गया हमारे पास 3.37 का। अब कोई लोडिंग नहीं है तो ये कांस्टेंट चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा। 3.37 कैलकुलेटर में डाल दिया। अब ये माइनस जाएगा, नीचे डाउनवर्ड है तो माइनस, कैलकुलेटर में माइनस करेंगे 18 कर देंगे और इक्वल टू का बटन दबा देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 14.63। तो ये हो जाएगा आपके पास ये माइनस का 14.63, ठीक है। अब कोई लोडिंग नहीं है, ये सीधा चलता जाएगा यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, प्लस सीधा दबाओगे तो आंसर प्लस हो जाएगा। ये अपवर्ड है कितना, 25.31, तो 25.31 करेंगे, इक्वल टू दबा देंगे तो 10.68 आ जाएगा। तो ये सीधा कितना आ गया हमारे पास, 10.68 प्लस का आ गया। कोई लोडिंग नहीं लगा यहाँ तक, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे लोडिंग 16 का है तो माइनस कर देंगे 16, तो 5.32 माइनस में चला जाएगा। तो सीधा आ गया हमारे पास 5.32। यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 12.59 अपवर्ड है तो प्लस करके 12.59 कर देंगे तो ये 7.27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.27। अब हम सीधा जंप कर जाते डी पे, ठीक है। और ये नहीं देखते क्योंकि ये यूडियल है, यहाँ पे इंक्लाइन आना पक्का है। तो अब डी पे चलते हैं तो डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव किया और टोटल लोड कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितना होगा, 12, तो 12 का माइनस कर दिया तो ये आएगा -4.73। माइनस में आ गया, मतलब हम यहाँ कहीं आएगा 4.73। अब इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपवर्ड है तो प्लस करके 4.73 करके इक्वल टू करें तो 0, तो ये आकर के यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास SFD बन जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही सा था, इसको करना था, इसमें ज़्यादा लगता नहीं है मेहनत, बस एक बार देख लेते हम लोग क्या किए थे। क्वेश्चन दिया था हम लोग के पास, क्वेश्चन दिया था, पहले हमने फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, फिर कोई दो स्पान कंसिडर करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या AB और BC को स्पान कंसिडर किया और यहाँ पे सारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे खास बात ये है कि x1 कैसे लेना और x2 कैसे लेना है। जो आप स्पान लोगे AB, तो ये वाला पहला सपोर्ट से लेकर के, ये पहले सपोर्ट से लेकर के इसका CG तक का डिस्टेंस हो जाएगा x1। x2 कैसा आएगा, जो स्पान आपका था BC का कौन सा आउटर कौन सा C हुआ, तो C सपोर्ट से लेकर के इस एरिया का CG तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास x2। तो ये तरह से वैल्यू डाला, फिर हमने स्पान लिया CD में फिर हमने क्या देखा, BC और CD, तो ये हमारा पहला बन गया, ये दूसरा बन गया। तो BC का पहला सपोर्ट कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो आपका x1 हो जाएगा। और CD का आखिरी वाला जो सपोर्ट होगा, ये वाले से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो x2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारा वैल्यू डाल के आ जाता है। तो इक्वेशन बनता है, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर इसको हम लोग BMD में प्लॉट कर देंगे, फाइनल BMD आ जाएगा। फाइनल BMD बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे और जो मोमेंट आया था वो सारा मोमेंट को प्लॉट कर देंगे। फिर SFD बनाया, SFD के लिए आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो ये रिएक्शन हमने सारा कैलकुलेट कर लिया था और यहाँ से वैल्यू डाल के बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से था ये क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।